लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अभी एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की। अब एक बात बताओ, उन्होंने जो आपको पीपीटी दिखाई, क्या उस पीपीटी में जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया था, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डिपार्टमेंट का नाम लिखा था? उस डॉक्यूमेंट के नीचे किसी के सिग्नेचर थे, किसी ऑफिसर के सिग्नेचर थे, कोई स्टैंप था? ये 100 रुपए का नोट है। अगर ये 100 रुपए का नकली नोट बनाया जा सकता है, तो क्या एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता बेसिक एमएस वर्ड में? ये आपको भी पता है, करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टेलिंग मिस्टर राहुल गांधी कि आप ऑफिशियली फाइल कीजिए कंप्लेन एफिडेविट के साथ, तो वो फाइल नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 238, अगर आपने फॉल्स एविडेंस प्रस्तुत किए किसी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। और अगर आपको 7 साल की जेल हो गई, तो एज पर सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आप 7 साल की जेल तो जाएंगे ही, प्लस 6 साल के लिए इलेक्शन देने से डीबार हो जाएंगे। मतलब 7 + 6 13 साल के लिए आप पॉलिटिक्स से गायब हो जाएंगे। एंड सिंस कांग्रेस पार्टी नोज दैट ये डॉक्यूमेंट उनका इंटरनली क्रिएटेड था, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, दैट इज व्हाई दे आर नॉट फाइलिंग ऑफिशियल कंप्लेन। इस टेक्निक को कहते हैं लॉस ऑफ सिटीजंस फेथ इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन थ्रू फेक नैरेटिव। ये टेक्निक मेंशन्ड है हिलाल मैगजीन की जून एडिशन ऑफ 2018 में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने लिखा था विद द नेम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस आर्टिकल में सेकंड टेक्निक का भी मेंशन किया गया है, जिसको कहते हैं हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मतलब जो आपने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसी को खुद के यूट्यूबर्स के द्वारा इंडिपेंडेंटली फैक्ट चेक करवाइए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ही किया हुआ फेक नैरेटिव है, तो आपके फेवर में ही रिजल्ट भी आएगा। और ये आज नहीं है, टाइम एंड अगेन पाकिस्तान हैज सेड दैट पुलवामा उनका किया धरा था। इस वीडियो को देखिए। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now Pakistan is exposed that he was behind Pulwama, but Rahul Gandhi still chose to hold Indian government accountable for that. And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama. Probably in the lust of power, Shri Rahul Gandhi has forgotten that there's a difference between being anti-BJP and anti-Indian. Jai Hind.